चुप हो जाओ। देखें, ये जो तुम्हारी उम्र है जिसमें जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कुछ भी कर गुजरने का दुस्साहस होना चाहिए, और ऐसे में तुम, हे भगवान, और कुछ नहीं तो मास्टरी बना दे रहे। अरे भगवान, निराश कर दिया इन बच्चों ने। चलो, जो मारवाड़ी में कहावत, द्रोहता आवे जो मरियोड़ों की खबर लावे। तो जो अभी से ही ऐसे अपने आप से जिसने हिम्मत हार रखी है कि मेरा आरएस में तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा, तो इसलिए बीएड कर लेते हैं ताकि कोई न कोई नौकरी तो लग जाएगी, यही सोचा होगा। अरे किसी ने शौक किया बनेंगे तो अपना आरएस, लेकिन फिर भी बीएड की हुई होनी चाहिए। यूं ही कहने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मैं चलो खैर, अब फीस ही जमा करा दी, आधा साल हो भी गया। जो अगर किसी ने नहीं जमा कराई है फीस और अभी नहीं कर रहा है, लेकिन अगले साल अगर कोई बीएड करने का प्लान कर रहा है, तो प्लीज, खड्डे में गिरने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो तो आदमी वैसे ही गिर जाता है। पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। खड्डे में गिरने के लिए तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को कम मत समझो। शुरू में तो कम से कम अच्छे के लिए प्रयास करो, लास्ट में फिर नहीं होगा तो देखी जाएगी। वो खलील जिब्रान की एक किस्सा सुनाया होगा, मैं सुनाता रहता हूं, मेरा फेवरेट किस्सा है कि लोमड़ी ने सुबह सुबह अपनी छाया देखी और लोमड़ी ने सोचा मेरे नाश्ते के लिए एक ऊंट की जरूरत है। नाश्ते के लिए, लंच के लिए तो आती वाती खाएंगे, नाश्ते के लिए भी ऊंट की। अब लोमड़ी ऊंट की तलाश में निकली, ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, उसे ऊंट नहीं मिला। फिर उसने अपनी छाया देखी और सोचा, अरे यार, मेरे तो लंच के लिए भी एक चूहा काफी होगा। कहानी पूरी हो गई। ठीक है, अब तुम समझ गए हो, समझदार को इशारा काफी होता है, वो समझ गया। तो लोमड़ी ने दोनों बार अपनी छाया देखी, खुद को नहीं देखा। सुबह सुबह छाया बहुत बड़ी बनती है, इसलिए लोमड़ी ने देखा मैं इतनी विशालकाय हूं, इतनी बड़ी हूं, इतनी बड़े पशु के लिए तो नाश्ते में भी एक छोटा मोटा ऊंट तो होना ही चाहिए। और इसलिए उसने अपना ऑब्जेक्टिव वैसा बड़ा तय किया। दोपहर में सूरज पूरा ऊपर आ जाता है, लोमड़ी के ऊपर से छाया तो नीचे उसकी जो है पतली सी छाया बनती है। तो कहा बस मैं तो इतनी सी हूं, फिर तो मेरे लिए एक। तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को या अपने आप को सही मूल्यांकन नहीं करता है। कभी वह अपने आप को बहुत महान मान लेता है, बहुत बड़ा मान लेता है, और उस हिसाब से लक्ष्य भी ऐसा तय करता है जो उससे कभी हासिल नहीं होना है। और कभी कभी इतना नीचे आ जाता है कि वो अपनी जो रियल क्षमताएं हैं उनसे भी अपने आप को बहुत कम आंक लेता है। इसलिए ना तो अपने आप को बहुत ज्यादा महान मानना है, और ना बिल्कुल ही कि एक चूहा, एक बीएड। अच्छा, ये कह रहे हैं सर बीएड ऐसी वैसी नहीं है, सबसे नीचे तो नरेगा होता है, वो अभी हमने सोच रखा है। ईमानदारी से बताना, तुम में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सोच रखा होगा कि और कुछ नहीं तो नरेगा तो है ही है। नहीं, तो मुझे लगता है बीएड और नरेगा में कुछ ज्यादा। ये सफाई दे रहा है कि सर वो यहां आने से पहले फीस जमा करा दी थी, वरना यहां आने के बाद फिर मैं बीएड के बारे में सोच लूं, इतने सारे लोगों को देख के। बाकी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड का फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है और उनको लग रहा है कि ये आरएस भी टेम्परेरी है, फाइनल तो आईएएस बनेंगे,
पर ये शुरुआत में इसकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बीएड का फॉर्म नहीं भरा है? ये देख लो, ये तुम्हारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे, ये हाथ नहीं, हथौड़ा है। ये उनकी तरफ देखो, देखे यहां से यूं करके हाथ खड़ा करके उनकी तरफ देखो, पड़ोस में जो बीएड फॉर्म भर रखा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अरे कुल मिला के देखो, मेरा उद्देश्य जो है, मेरा उद्देश्य इसमें बीएड को छोटा करना नहीं था और जो टीचर्स हैं उनको छोटा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। एक बार शाहरुख खान ने कहा कि हम तो, शाहरुख खान जब लोगों की शादियों में जाता है, डांस करता है, पैसे लेता है, तो लोगों ने कह दिया कि आप शादी में जाते हो, डांस करते हो और पैसे लेते हो, तो कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्या दिक्कत है? तो वो किसी ने पूछा कि आप इस तरह से शादियों में जाना, तो शाहरुख खान ने कहा हम तो भांड हैं, हमारा काम लोगों का एंटरटेनमेंट करना है, वो भले ही पर्दे पे हो, भले ही लाइव हो। ठीक है, तो अब उसने खुला कह दिया। शाहरुख खान थोड़ा क्या कहते हैं उसको, फ्रैंक है थोड़ा सा, जो जो भी होता है मुंह से निकलता है कह देता है। अब उसने अब पत्रकार तो पत्रकार है, दूसरे सारे एक्टर्स के पास गए कि साहब शाहरुख खान का कहना है कि हम तो भांड हैं, आपका क्या मानना है? आप, शाहरुख खान का कहना था कि फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो भांड होते हैं, तो वो तो अपने आप को मान रहे हैं, आपका क्या मानना? अमिताभ बच्चन को पूछा, अक्षय कुमार को पूछा, आमिर खान को पूछा, अब सब के नो कमेंट, नो कमेंट, नहीं बोले। आप उनसे ही वापस पूछे तो कि आप अपने बारे में बताओ, आप हो या नहीं हो? कि नहीं नहीं, हम अपने आप को नहीं मानते। फिर किसी एक आधे एक्टर ने क्रिटिसाइज भी कर दी कि शाहरुख खान को, सभी एक्टर्स को उनको अपने बारे में व्यक्तिगत ओपिनियन देनी है तो दे सकते हैं, लेकिन बाकी एक्टर्स के बारे में आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम तो भांड हैं? तो फिर वापस पत्रकार गए शाहरुख खान के पास और शाहरुख खान से कहा कि बाकी वाले एक्टर्स आपसे सहमत नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि शायद आपके इस स्टेटमेंट से बाकी सारे एक्टर्स जो है वो नाराज हैं, कि शाहरुख खान को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो शाहरुख खान ने कहा कि खैर वो नाराज है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक्टर्स को भांड कह के एक्टर्स का अपमान नहीं करना चाहता था, बल्कि जो भांड हैं उनका सम्मान बढ़ाना चाहता था। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं और पूरा समाज हमें बहुत रेस्पेक्ट देता है। हम जहां जाते हैं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है हमें देखने के लिए, हमारे ऑटोग्राफ्स लेने के लिए। तो आज एंटरटेनमेंट करने वाले लोगों का जो है वो सम्मान हो रहा है, कद्र हो रही है। लेकिन आज से 100 साल 200 साल पहले जो भांड थे वो भी सेम वही काम करते थे, लोगों का एंटरटेनमेंट करना, लेकिन उनको यथोचित सम्मान नहीं मिलता था। उनको लोग जो है गांव में रहने भी नहीं देते थे, गांव से बाहर रखते थे और एंटरटेनमेंट के दौरान भी जो है वो उनको केवल उसी नजर से जो है देखते थे, हालांकि वो लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे। तो इसलिए मैं एक्टर्स की रेस्पेक्ट को कम नहीं करना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि हमसे पूर्व में समाज के लिए जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट देने का काम, अच्छा काम किया, लेकिन उस समय में उन लोगों को यथोचित सम्मान न मिला, इसलिए मेरा प्रयास है कि उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सम्मान हमें मिलता है। ओके, तो इस तरह से जैसे फिलॉसफी में एक लाइबनीज हुए हैं और लाइबनीज ने जो है वो आइडियाज की थ्योरी दी थी। चलो खैर ये फिलोसफिकल ज्यादा हो जाएगा, तो कोई नहीं, तो अपने आ जाओ देखें। तो मैं यहाँ पे जो है मैं भी ऐसे किसी का अपमान नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हारा जोश बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए तुम लोग अगर बीएड वगैरह कर रहे हो तो कोई बात नहीं, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। और मैं खुद, जो कि मैं बनना नहीं चाहता था, मैं जब आपकी तरह कॉलेज में था तब जो है मैं क्या करूंगा ये तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे अपने अंदर अनंत संभावनाएं नजर आती थी। ऐसे ठीक रहेगा?
मुझे अपने आप के अंदर अनंत संभावनाएं नजर आती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। बस एक बार ठानने का वो कमी है। जिस दिन जो चीज ठान लेंगे वो बन ही जाएंगे। और लेकिन मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन मैं कभी मास्टर नहीं बनूंगा। तो ये मैं रोज डायलॉग देता था सबके बीच में, सबके बीच में। तो भगवान ने थोड़ा सीरियसली ले लिया। अच्छा बेटा, अब तो तुझे मैं मास्टर ही बनाऊंगा। और मास्टर भी असली वाला नहीं, सरकारी नहीं, नकली वाला, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सरकारी सर्टिफिकेट नहीं है कि तुम मास्टर हो, लेकिन स्टिल यू आर ए मास्टर। तो ये भगवान शायद, पर थैंक यू, कोई नहीं, भगवान का बदला भी कितना अच्छा होता है। सही है। पहले पहले मुझे बहुत दुख होता था, नया नया जब कोचिंग शुरू किया था, और जो मुझे याद आता कि मैं एक, तो मेरा माइंड हैंग हो जाता था, मैं कर क्या रहा हूँ। फिर देखो, तो ये काम ऐसा था जो मुझे नहीं करना था। फिर मुझे लगा कि जो काम मुझे नहीं करना था, बड़े बेमन से मैंने ये शुरू किया था, ये मास्टरी करनी। जो बेमन से जिस काम को किया और वो भी इतना ठीक से कर दिया, तो अगर कोई काम मैं मन से करता तो इस अगर इस ऐसा विचार मेरे अंदर आता है तो उसको घमंड कहते हैं। इसे बेटा, ये एक आधा काम हो गया, जैसे तैसे करके पार पड़ गई, इसलिए अब ये फालतू की फर्जी बातें करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए तुम ऐसी फर्जी बातों में ताड़ियां मत बजाया करो। ताड़ियां बजा दी, ठीक है। चलो, अब अपन पढ़ रहे थे जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या पढ़ रहे थे? पर कुल मिला के मेरा जो कहना है कि प्लीज जो है ऐसा ना सोचें, अभी से छोटा उद्देश्य स्थापित न करें। जितना बड़ा आप लक्ष्य रखोगे, टारगेट रखोगे, उसी के हिसाब से तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। मैं हर सेमिनार में ये डायलॉग बोलता हूँ। आप भी अगर आए होंगे तो, क्योंकि बचपन में कुछ चीजें मैंने ऐसे रट ली थी। मुझे जो ही सुनते तो अपन हजारों चीजें, पर उसमें से लगता है यार ये काम की चीज है, तो उसको ठक ये लिख लेता था मैं डायरी के अंदर। कौन है ये? मौत के मुंह से? कौन आया भाई मौत के मुंह से? उसमें है ऐसा? कौन सी फिल्म थी? अच्छा, लो देख लो ये। हाँ, तो अभी से, जैसा आदमी का नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम, बिकॉज बिग एम एंड ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स ब्रिंग आउट ए ग्रेट माइंड। नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम। असफलता अपराध नहीं है। आप बड़ा लक्ष्य रखते हो और असफल हो जाते हो, इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन आप छोटा उद्देश्य रखते हो शुरू से ही, तो ये अपराध है। क्योंकि जैसा आपका उद्देश्य होगा